चलिए, तो लास्ट में हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ सीरीज इन स्टैटिक्स। तो देखे थे उसमें कि 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। आपको सीरीज को देख करके पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा सीरीज हम लोग है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप लोग का मीन तीनों सीरीज में हम लोग इसमें पढ़ेंगे जनरली। और मीन बनाने के पहला काम, मीन को हम लोग इंडिकेट करते हैं एक्स बार से। मीन क्या बताता है? तो मीन हम लोगों को एवरेज बताता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग में हम लिख देते हैं इंडिविजुअल सीरीज। मीन बनाने के 3 मेथड है। फर्स्ट वन, एक है आपका डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट वन इज शॉर्टकट मेथड एंड लास्ट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड है और 3 टाइप्स ऑफ सीरीज है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहले हम बोल दे रहे हैं इसका फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला याद रहेगा, आप फटाफट स्पीड से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड देखिए, जैसे लिखते हैं फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट से भी करेंगे, शॉर्टकट से भी करेंगे और स्टेप डेविएशन से भी करेंगे। आइए देखते हैं। एक कॉलम है मेरे पास में सीरियल नंबर और एक कॉलम है साइज मीन्स एक्स। सीरियल नंबर साइज में मेरे पास डेटा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। मीन फाइंड करना है। सीरियल नंबर हम खुद से भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। डायरेक्ट मेथड से जब हम लोग मीन को फाइंड करते हैं तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड से जब आप इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार मीन्स मीन हुआ, समेशन एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ई जैसे लग रहा होगा, इसका मतलब है टोटल, जिसके लेफ्ट साइड में है टोटल। एक्स का ये एक्स रहा और सिग्मा का मतलब है टोटल। यहाँ पर में एन इक्वल टू 5 है। कैसे 5 है? देखो 10 1 हुआ, 22 33 44 55, तो एन इक्वल टू 5। एक्स का टोटल करेंगे तो समेशन एक्स इक्वल टू, तो 5 4 9 3 9 3 12 टू 15, वो हो जाएगा 150। तो क्या हो गया? मीन इक्वल टू 150 बाई 5, दैट मीन्स 30। आंसर हम लोग का हो गया। तो मीन एवरेज बताता है, एवरेज ही तो हम लोग निकाले हैं, कहाँ कुछ क्या है, एवरेज ही हम लोग निकाले हैं मीन में। आइए, तो ये था हम लोग का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला और ये हमने सॉल्व किया डायरेक्ट मेथड से। अब हम लोग सेम क्वेश्चन को रखते हैं, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देते हैं ऊपर में क्वेश्चंस, फाइंड मीन बाय शॉर्टकट मेथड। ऊपर वाला मेथड कौन सा था? डायरेक्ट मेथड। और इसमें हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड में मीन कैसे फाइंड करेंगे। सेम क्वेश्चन को रखते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आना चाहिए। ओके, साइज एक्स, सीरियल नंबर। तो साइज में जहाँ तक याद है हमको 10 20 था, 30 है, 40 है और 50 है। एक्स हम अपने मन से दे रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, एन इक्वल टू 5। ओके, ये पता ही है वो एन क्यों होता है 5। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला इस मेथड का। तो लिखते हैं मीन इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम पहले, ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। अब देखो लास्ट वाले फॉर्मूला में जो फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज किए थे, उस फॉर्मूला में समेशन तो था, डी तो था, लेकिन डी नहीं था। दोनों फर्क में फ़र्क है। देखो बाबू, यहाँ पर है एक्स
और x की जगह इसमें हो गया है d। ओके, और n उसमें भी था, n इसमें भी है, a बढ़ गया है। तो a का मतलब क्या है, हम उस चीज को पहले देखते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल a का क्या मतलब है, कैसे निकालते हैं। लिखते हैं a मीन्स होता है एज्यूम मीन। लेट एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू, एज्यूम मीन का मतलब है कि आप x में से किसी एक को एज्यूम करोगे, चाहे आप 10 को करो या 20 को या 30 को या 40 को 50 को। ये कोई लॉ नहीं है कि हम 10 को करें तो 50 को क्यों नहीं करें या 30 को क्यों नहीं करें। एज यू यूज, जो आपको मन लगता है आप उसको एज्यूम कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि आप सेंटर वाले को करेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। जब हम लोग सेंटर से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा। तो a मतलब 30, किस में से एज्यूम किए, x में से। तो a इक्वल टू हम लिख देते हैं यहाँ पर 30, x माइनस a करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे d। और a का मतलब है एज्यूम मीन, तो हम लोगों ने एज्यूम कितना किया है 30, तो a मीन्स हो गया 30। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो 10 माइनस 30, क्यों बाबू 10 माइनस 30, क्योंकि a लिए हम 30 और x तो मेरा दिया हुआ ही है। तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 तो 0, 40 माइनस 30 तो प्लस 10 एंड 50 माइनस 30 तो प्लस में 20। अब आप ये देखोगे कि जब हम लोग लेट एज्यूमिंग ए लिए थे तो ए तो पता चल गया, तो ए अब फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो ए इक्वल टू कितना 30 प्लस डी, तो डी तो पता चल गया कि ये हुआ डी, लेकिन डी का क्या है समेशन। समेशन का मतलब, सिग्मा का मतलब क्या समझाए थे कि टोटल। तो डी का अगर आप टोटल निकालोगे तो कितना होगा 20 प्लस 10 30, और ये माइनस में 30, इसका सम कितना हो गया 0। तो 30 प्लस समेशन डी का, सिग्मा डी का जो टोटल आया 0 बाई एन, तो एन इक्वल टू कितना 5, तो 5। तो 30 0/5 0 होगा, तो 30 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 30 हम लोग का। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो हम लोग डायरेक्ट मेथड बनाए थे उसमें भी आंसर आया था 30, जब हम लोग शॉर्टकट से बनाए हैं उस मेथड में भी आया है 30। अब हम लोग लास्ट में मेथड देखते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। आइए, स्टेप डिविएशन मेथड में कैसे सॉल्व होगा अब देखो। तो लिख देते क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। एक कॉलम, उसी क्वेश्चन को हम लेंगे, क्वेश्चन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं बिकॉज के आंसर सेम आएगा, तब तो पता चलेगा कि सारे मेथड से आंसर सेम आएंगे। तो क्या था, एक कॉलम सीरियल नंबर था और एक कॉलम था साइज का, 1 2 3 4 एंड 5, 10 20 30 40 और 50। तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला पहले, फिर देन आफ्टर डैट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मीन इक्वल टू स्टेप डिविएशन में फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, a प्लस सिग्मा डी एस। उसमें क्या था, d था, ऊपर हम कर दे रहे हैं, आप देख रहे हो नहीं मिलेगा, देखो ऊपर में क्या था सिग्मा d था, यहाँ पर क्या हुआ डी एस हम लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं बता रहे हैं, बाई एन, एन उसमें भी था एन इसमें भी है, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा c। अब हमको क्या पता करना है, ए तो हम लोग लास्ट में देखे ही कि लेट ये कैसे आता है जो मीन करके, एन तो हमको इसमें भी 5 ही होगा। तो सीखना क्या है कि डी एस कैसे निकलेगा और सी कैसे निकलेगा। आइए देखते हैं डी एस और सी निकालने की कोशिश करते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ए निकालते हैं। लेट एज्यूम मीन ए, हम लोग इसमें भी ले लेते 30, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 30 ही लेना है, एज यू इस आप 10 लो 40 लो, किसी को भी एज्यूम करोगे सेम आंसर आएगा। x, x माइनस ए किए तो आया d, तो पहले से ही पता है a इक्वल टू 30, तो 10 माइनस 30 माइनस 20
-10, 0, +10 एंड +20 एंड अब सुनो, तो ये तो यहाँ तक तो हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व करने टाइम में हम लोग किए ही थे। तो फ़र्क क्या है बाबू, ए पता चल गया, एन पता चल गया, हम लोग को क्या पता करना होगा, तो सी का पता करना पड़ेगा और डी एस का पता करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि डी एस का पहले हम सी का पता लगाते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज द सी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सी। सी किस में से लेते हैं हम लोग, तो सी लेते हैं डी में से, सी की हम लोग लेंगे डी में से। अब डी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो आपका डी आया है दैट मीन्स -20, 10, 0, 10 और 20, आपको कोई एक ऐसा नंबर बताना है जिससे कि ऑल टू ऑल डिवाइड हो जाए, लेकिन डिवाइड करने के बाद में उसका आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जैसे 1 से भी सारे नंबर डिवाइड होंगे, हाँ होंगे, 2 से भी सारे नंबर डिवाइड होंगे, हाँ होंगे, सारे नंबर तो डिवाइड होंगे, 5 से भी सारे नंबर डिवाइड होंगे, हाँ होंगे। तो डिवाइड होने के लिए बाबू देख, 1 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, 10 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, बट कंडीशन इज दैट कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उसको लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 10 है, इसका मतलब सी का मतलब होगा 10, सी का मतलब होगा 10। ओके, अब आ जाओ, तो सी तो पता चल गया कि 10 होगा। अब हम लोग को पता करना है कि डीएस कैसे निकलेगा। तो डीएस निकालने के लिए क्या करना है कि जो आपका डी में आया है रिजल्ट, उसको आप सी से डिवाइड कर दोगे तो आएगा डीएस। तो सी कितना लिए हैं हम लोग, 10 लिए। सर ये भी तो आप बताए हो कि 10 लिए, ओके बाबू। तो सी इक्वल टू 10, तो डी कितना -20, सी कितना 10, तो डी बाई सी तो -2, -10/10 तो -1, 0/10 तो 0, 10/10 तो 1, 20/10 तो 2। ओके, अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डी को सी से डिवाइड कर दोगे तो वो आएगा डी एस। हाँ बाबू वही बोल रहे हैं। अब आ जाओ फॉर्मूला पे लिखो, ए तो ए इक्वल टू कितना 30 एस जो मीन वाला, प्लस सिग्मा है डीएस का, इस साइन का मतलब बार बार हम आपको समझा रहे हैं, इसका मतलब होता है टोटल, डीएस का टोटल। तो डीएस का जब आप सम करेंगे तो ये आएगा 0, क्यों, 2 + 1 3, 0 -2 + 1 ये 2 + 3 प्लस में होगा, 2 + 1 3 होगा सॉरी, और ये आपका -3, तो एडजस्ट करके क्या होगा यहाँ पर 0, 30 सम ऑफ डी एस 0 बाई एन, तो एन का मतलब कितना हो गया, एन इक्वल टू पढ़ते आ रहे तीनों क्वेश्चन से 5, और इनटू सी, सी का मतलब कितना, तो 10। देखो बाबू, तो 30 हुआ, 30 प्लस 0 को 10 से मल्टीप्लाई करो 0, 0/5 0, तो आंसर हो गया 30 + 0 = 30 आंसर। तो हम लोगों ने अभी तक जो इस वीडियो में देखा है कि अगर हमें मीन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में, तो हम इंडिविजुअल सीरीज में आराम से बाय इजली मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ है फॉर्मूला को याद रखना। तो एक बार हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, कौन सा सीरीज का ये फॉर्मूला है, इंडिविजुअल सीरीज का ये फॉर्मूला है। सर कौन कौन सा मेथड था ये, डायरेक्ट मेथड हम लोग देखें, और सर शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड देखें। ओके, डायरेक्ट मेथड का क्या था फॉर्मूला, मीन इक्वल टू समेशन x बाई एन, सिग्मा x बाई एन। शॉर्टकट मेथड में क्या हो गया, a प्लस डी बाई एन, एंड स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हुआ, a प्लस डी एस बाई एन इंटू सी, सी का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इतना ही रखते हैं।